दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था 2 दिन पहले कि आपके सामने 1 या 2 दिन में आपके सामने क्या आयु से संबंधित प्रश्न लेके आऊँगा, जो दोस्तों बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, मैं क्वेश्चन से शुरुआत करूँ। क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँ। दोस्तों, इसमें होता है कि क्या होता है, जैसे 1 वर्ष बाद आता है या तो 1 वर्ष पहले, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, वर्तमान मान लेते हैं, वर्तमान आयु। क्या दोस्तों, यहाँ पे क्या होती है, वर्तमान आयु होती है। जब हम प्लस की आगे जाते हैं, जैसे कुछ समय बाद, जब ये बाद आएगा तो दोस्तों क्या तो प्लस जाता है, और जब पूर्व आएगा तो क्या होता है, माइनस होती है, जो वर्तमान आयु में से माइनस होती है। इसी बेस पे दोस्तों ये रिलेशन के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के चालू होते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और आज के पहले क्वेश्चन के साथ आपको मैं क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा आपके सामने। दोस्तों, कहीं पे या तो इस कोने में दिखेगा, तो कहीं दोस्तों जैसा कि वीडियो बनाने के बाद एडिट करने में क्या होता है, दिखता है, वो इसी दोस्तों बनाएंगे वीडियो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्वेश्चन है दोस्तों, सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात दोस्तों कितना है। कह रहे हैं सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक, और कह रहे हैं सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित जो है, मान लेते हैं अगर इसकी आयु x है तो इसकी आयु कितनी होगी, x + 6 होगी। ठीक, कह रहा है 6 वर्ष से छोटा है प्रकाश से। अगर प्रकाश को हम 6 माने, x + 6 माने, तो 6 वर्ष छोटा ही तो हो रहा है। या तो अगर हम इसे क्या मान ली, अगर इसे हम x मानते हैं तो इसकी आयु क्या होगी, x - 6 हो जाएगी। ठीक, ये ऐसे बनता है। और कह रहे हैं तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे हम इजी करेंगे। कह रहा है इन दोनों की आयु में कितना 6 वर्ष का डिफरेंस है। अगर इन दोनों की आयु में 6 वर्ष का डिफरेंस है तो वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु को जो अनुपात में दोस्तों होगा, वही डिफरेंट आपके वास्तविक आयु में होगा। अब इसमें क्या है, इसका कितने का डिफरेंट आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है। कितना, 1 यूनिट बराबर क्या मान, 1 x का डिफरेंट आ रहा है, कितने के बराबर, 6 का डिफरेंट आ रहा है। और कह रहा है 6 वर्ष काट देते हैं दोस्तों, तो x बराबर कितनी आ गई, 6 वर्ष। जो x बराबर कितना आ गया, 6 वर्ष आ गया। तब x का मान इसमें रखते हैं, तो सुमित की आयु कितनी बन जाएगी, सुमित की आयु है 2 × 6, इसकी कितनी हो गई, 12 हो गई। और प्रकाश की आयु कितनी हो गई, 3 × 6, कितना हो गई, 18 हो गई। और कह रहा है 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद। तो अगर इसमें 6 जोड़ दें और इसमें भी 6 जोड़ देते हैं, कितना होगा, छात्रिक 18 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो अब अनुपात निकाल लीजिएगा, 18:24। अब काट दीजिए, छात्रिक 18, 6 चौको 24, अनुपात कितना निकल के आया दोस्तों, 3:4। कितना अनुपात निकल के आया दोस्तों, 3:4। ठीक है, इससे दोस्तों थोड़ा बताया, इसलिए थोड़ा लंबा आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे सुमित और प्रकाश की आयु कितनी है दोस्तों, 2:3 है। ठीक, ये है 3 है। और कह रहा है इसके बीच का अंतर कितना, 3 का, मतलब 6 वर्ष का ही। प्रकाश जो है सुमित से 6 वर्ष बड़ा है, तो उसका इन दोनों का अंतर करेंगे तभी 6 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 6। कर x के मान इसमें 6 रखते हैं और इसमें 6 रखते हैं, कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 6 × 18, और +6 इसमें करते हैं, +6 इसमें करते हैं। अनुपात ज्ञात करना है, 12 × 6 18, 18 × 6 24। काट दीजिए, 6 × 18, 6 चौको 24, कितना आ गया, 3:4 दोस्तों। ये रेशियो पता चल गया। क्वेश्चन को दोस्तों इसी बेस पे हम सारे क्वेश्चन को आयु संबंधित प्रश्न वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है एक पिता, कह रहा क्वेश्चन में एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है। क्या पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 7:3 है। ठीक है, अनुपात से संबंधित है। और उनकी दोनों आयु का गुणनफल कितना है, 756 है। इनके दोनों मतलब इनके दोनों पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल कितना है, 756 है। कितना, पिता गुणे पुत्र कितना है दोस्तों, 756 है। 756 होकर 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। कितना, 6 वर्ष बाद + 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या पिता जो है 7 है, ये तो रेशियो में है। अगर पिता की आयु को हम अगर पिता की आयु हम माने तो कितना होगा, 7x हो जाएगा। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, पुत्र की आयु हो जाएगी हमारे पास कितना, 3x हो जाएगा। कह रहा है इनका गुणनफल, ये देखिए ना, इनका गुणनफल कितना, 756 है। अब कर लेते हैं इनका गुणनफल, 7x × 3x बराबर 756। काट दीजिए, 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, 3 से काटते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18,
तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। तो एक्स बराबर 6 आ गया। अब पिता की आयु कितना करेंगे, 6 इसमें करेंगे मल्टीपल से, 6 इसमें करेंगे, इसके 7 8 7 छंग 42 और 7 18, ये हो गया। और कह रहा है 6 वर्ष बाद, कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात +6 इसमें करते हैं, +6 इसमें करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 6 48 और कितना होगा 18 6 24। अब काट दीजिए, 24 से कम 24, 24 नहीं 48। और पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 6 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात आ गया 2:1। कितना आ गया अनुपात दोस्तों, 2:1। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन कर रहा है, गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग थी। ऐसे ऑप्शन से करेंगे दोस्तों, ऑप्शन से क्वेश्चन अगर बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक कह रहा है, 1 वर्ष पूर्व, ऑप्शन देखते थे दोस्तों, 1 वर्ष पूर्व मतलब कितना ऑप्शन है 26, और अगला ऑप्शन कितना है 24 और 25 और कितना 27। कह रहा है 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व क्या होगी, एक पूर्ण घन है, पूर्ण वर्ग है। 1 वर्ष पूर्व एक पूर्ण वर्ग है। और 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद क्या है, एक घन बनता है, क्या एक पूर्ण घन बनता है। ठीक, तो अब ऑप्शन में देखिए, 1 वर्ष पूर्व अगर हम इसमें 1 करेंगे तो कितना आएगा 23। 23 किसी का वर्ग बनता है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 27 में 1 कम करें कितना आएगा 26। 26 भी तो किसी का वर्ग नहीं बनता, पूर्ण घन। ये 25 में अगर 1 कम करेंगे तो कितना है 24, ये भी तो किसी का पूर्ण घन नहीं बनता। लेकिन अब बच रहा है 26। अब 26 में 1 कम करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 25। 25 कितने का वर्ग होता है दोस्तों, 25 वर्गमूल होता है 5 का, एक पूर्ण, मतलब ये पहला ऑप्शन, पहले वाला जो था कथन वो सही है। अब दूसरा वाला कह रहा है अगर 1 वर्ष बाद एक पूर्ण घन बनता है, अगर 26 में अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 27। 27 किसका घन है दोस्तों, 3 का। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 3:5 है। और कह रहा है उनकी आयु का योगफल 56 है। इनकी आयु का योगफल मतलब ए का प्लस बी का कितना है दोस्तों, 56। अब कर देते हैं ना जोड़ के, अब इसे जोड़ते हैं दोस्तों, कितना 5 3 8 एक्स बराबर कितना है दोस्तों 56 है। काट दीजिए, 8 7 56, एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। अब ए की आयु कितनी आ गई 7 इंटू कितना 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना आ गया 21। और इसकी आयु कितनी आ गई 5 इंटू 7 बराबर कितना आ गया 35। कह रहा है, अब कह रहा है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात +7 इसमें करते हैं और +7 इसमें करते हैं, कितना 7 चौको 28 और 35, 7 कितना होगा तो 7 5 35 7 छंग 42, ये हो गया। अब काट दीजिए, काट दीजिए, कटा करें 7 चौको 28 7 छंग 42, 2 दूनी 4 2 3 6, कितना आ गया दोस्तों 2:3। कितना आएगा दोस्तों 2:3। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। कैसे 7 आया, देखिए कितना 7 3 21 और 7 5 35 +7 इसमें कितना 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व बोला है। तो दोस्तों क्या पूर्व बोला है, अगर ये बात करके आता तो ऑप्शन ये सही होता, लेकिन कह रहा है पूर्व बोला है। जब पूर्व बोला तो क्या करेंगे, इसमें -6 करेंगे और इसमें -6 करेंगे। इसमें -6 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 15, 15 6 21 और इसमें माइनस करेंगे दोस्तों कितना आएगा 29 6 35, कितना 6 नहीं 7 वर्ष बाद बोला है, 7 वर्ष है। ठीक, माइनस करते हैं, कितना आएगा दोस्तों 7 दूनी 14 और इसमें माइनस करेंगे 28 7 35, काट दीजिए 7 1 कम 7 7 दूनी 14 28, 7 14 दूनी 28, कितना आया दोस्तों 1:2। कितना अनुपात आ गया दोस्तों 1:2। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर कितना 4 के बाद 5 आता है, 5 वाला देखते हैं दोस्तों। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात मान लेते हैं ए और बी। व्यक्ति हमारे पास कितने हैं ए और बी, इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:9 है। ठीक, और कह रहा है उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 40 वर्ष अधिक है। तो 40 पर कौन अधिक होगा, आप अधिक वाला तो बी होगा और छोटा ये होगा। कह रहा है इनका अंतर कितना, अंतर कितना आएगा 4x आएगा। 4x कितने के बराबर 40 के बराबर, काट दीजिए तो x बराबर कितनी आ गई, x बराबर 10 आ गया। तो ए की आयु कितनी आ गई 15 50 और बी की आयु कितना हो गई दोस्तों 9 90। ठीक, अंतर करेंगे दोस्तों 50 90 में 50 कम करेंगे 40 तो आ रहा है ना।
ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और कह रहा है उनकी आयु का योगफल वर्षों में कितना होगा। इनकी आयु का योग क्या करना है, इनकी आयु का योग कितना होगा दोस्तों, कितना आ रहा था, ये 4x आ रहा था, आयु तो यही था। अब करते हैं दोस्तों 9 5 14 140, 9 5 14 बराबर कितनी आ गई 140 आ गया दोस्तों इसका योगफल। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है।